हाय बच्चा लोग, सोहम सर, फिजिक्स आराध्या क्लासेस। हाँ दोस्त, गूगल प्ले स्टोर पे ऐप आ गया है आराध्या का, डाउनलोड नहीं किया? कर ले, सीधा वीडियो लेक्चर में आएगा मेरे साथ और सीधा पूछ पाएगा, सर ये डाउट है ये सिखाओ, ये डाउट है ये सिखाओ, है ना। चल दोस्त, अभी आज लेक्चर नंबर 14, 10 एंड 4 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे क्या है। तो भाई आज का डिस्कशन तो धांसू है दोस्त। लेंस से इमेज कहाँ कहाँ किस किस पोजीशन पे कब कब बनता है, ये सारा पिछले वीडियो में देखा था, लेक्चर नंबर 13। मान ले नहीं भी देखा है तो डोंट वरी, इस लेक्चर में सब नए तरीके से सीखेंगे। लेंस से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो बताना है, और वो समझाते समझाते इस फॉर्मूले तक पहुंच जाओ। इसको थीन लेंस का फॉर्मूला बोलते हैं, थीन लेंस फॉर्मूला। हाँ चल आजा दोस्त। तो सबसे पहले तो एक थीन लेंस बना दे, बढ़िया सा, ये रहा देख। अब थीन लेंस में मान ली ये ऑब्जेक्ट है इधर, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रे निकले यहाँ से, एक इधर, दोनों की मुलाकात यहाँ पे हुई, इस जगह पे। तो जहाँ मुलाकात हुई वहीं क्या बन गया, इमेज। जानते ना ये तुम, ये है ऑब्जेक्ट और इमेज, ठीक है दोस्त। अब ये वाला जो डिस्टेंस है इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं और इसको बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा नाम दे देते हैं भैया, ए बी एंड सी, ए डी एंड सी। ये है सरफेस 1, ये है सरफेस 2, दो रिफ्रैक्टिव सरफेस है ना। ये रही सरफेस 1, ये वाली पूरी सरफेस 2। हाँ ठीक है दोस्त, इसको फिगर ए नाम दे देते हैं। हाँ तो एक पॉइंट यहाँ पे ये बनता है, एक पॉइंट ये बनता है कि फिगर में क्या दिखाया है, फिगर में आलिया भट्ट नहीं है, फिगर में इमेज ऑफ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट बाय अ थीन लेंस इज शोन। फिगर में हमको एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट का इमेज बनता हुआ दिखाया गया है। तो चलो ओपनिंग पॉइंट तो लिखते हैं अपन। इन फिगर ए इमेज ऑफ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट ओ इज शोन ज्योमेट्रिकली, ठीक है दोस्त, हो गया। अब मामला थोड़ा धांसू है। क्या धांसू है? ये जो आपको दिख रहा है ना अंदर, ये चित्र गलत है। ये सिर्फ ऊपर से दिखने वाला चित्र है। इसके अंदर घुसेंगे ना दो सरफेस के बीच में तो बहुत सारा फिजिक्स है। रे को लेके रिलेटेड टू द रेज, रिफ्रैक्शन, बहुत सारा फिजिक्स है। तो सारा फिजिक्स अंदर से सीखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों सरफेस को अलग अलग मानना पड़ेगा कि भाई ये सरफेस और इसका मीडियम ये रहा, ये सरफेस उसका मीडियम ये रहा। दो अलग सरफेस पे जाके इसको समझना पड़ेगा, है ना। उससे पहले थोड़ा तेरा बेसिक फंडा क्लियर करवा दूं, फिर इस थियरी को आगे हम लॉन्च करते हैं। इस थियरी का ओपनिंग समझ में आ गया ना, ऐसे ड्राइंग और एक पॉइंट। अब थोड़ा प्रीवियस नॉलेज, जैसे देख भाई ये है रिफ्रैक्टिव सरफेस, ध्यान से भैया, ये है रिफ्रैक्टिव सरफेस। सपोज कांच है, पूरा ग्लास है इधर, समझना। हाँ भाई ये हो गया रिफ्रैक्टिव सरफेस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, सपोज उसका इमेज बन रहा है यहाँ पर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इस रिफ्रैक्टिव सरफेस के लिए कोई फॉर्मूला है अपने पास, ऐसा एन वगैरह कुछ दिखे? बिल्कुल है, पिछले वीडियो में वही डिस्कशन था, इससे पिछले वाले में। लेकिन नहीं याद है, डोंट वरी, मैं हूं ना इधर। चल, इसके लिए फॉर्मूला होता है -n1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस n2 अपॉन इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। फॉर्मूला तो याद था हमको, लेकिन इस फॉर्मूले का मतलब समझा कभी? कैसे लगाना है फॉर्मूला? ये n1 मतलब रे रिफ्रैक्शन के जस्ट पहले किस मीडियम में था, दैट इज योर n1। रिफ्रैक्ट होने के जस्ट बाद कौन सा मीडियम मिला उसको, दैट इज योर n2। तो यहाँ पे ये जो बाहर का मीडियम इसको n1 बोल दिया है,
और रिफ्रैक्शन के तुरंत बाद यहाँ पे जो मीडियम है वो N2 है, तो नो प्रॉब्लम, N1 N2। और ये जो फर्स्ट मीडियम के नीचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सेकेंड मीडियम के नीचे इमेज डिस्टेंस रखना है, ठीक है। अब इतना बारीकी से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मामला मान लो उल्टा हो गया, तो जैसे इधर का सरफेस देख, अब रे यहाँ से इधर को जा रहा है, तो इन दैट केस ये जो तेरा N2 है उसको तुझे अब क्या समझना पड़ेगा, N1। और ये जो बाहर तेरा हवा है ना N1, दैट विल बी योर N2। इस बार N1 N2 ऐसे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ, समझा। रे रिफ्रैक्शन, आप कौन सी सरफेस पे फॉर्मूला ले रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इस सरफेस के लिए फॉर्मूला ले रहा है, तो ये तेरा N1 है, ये तेरा N2 है। इस सरफेस के लिए फॉर्मूला ले रहा है, तो ये जो मटेरियल है जो पहले तेरा N2 था, दैट इज नाउ योर N1। और जो बाहर का सरफेस है, बाहर का मीडियम, वो N2 है, रिप्लेस हो गया ना। तो फॉर्मूला भी सीधा रिप्लेस हो जाएगा, N2 अपॉन U, N1 अपॉन V, N1 माइनस N2 अपॉन R ले। ये नाम बदल दिए ना, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग है, इमेज डिस्टेंस अलग होगा। हाँ, समझा, पूरा फॉर्मूला ऊट पटांग हो गया। फॉर्मूले की कोई गलती नहीं है, अपनी समझ की गलती है। अपन यहाँ पे फॉर्मूला ले रहे हैं, तो ये N1 है, ये N2 है, लेकिन तू उसी सम में यहाँ से फॉर्मूला ले रहा है, तो जिसको तू N2 बोल रहा था कब से, अब वो तेरा N1 बन चुका है, और बाहर का मीडियम तेरा बन चुका है N2, तो सब उल्टा हो गया। समझा ये फॉर्मूला? ये आज कुछ नया दिया ना सर ने, हाँ, तो ये बहुत काम आने वाला है आज के लेक्चर में। तो लॉजिकली तो आपका ये क्लियर हो गया। अच्छा चल, इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। जैसे ये एयर है, ये आपका ग्लास है, ये ग्लास है और ये एयर है। मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है ना, थोड़ा और समझाऊं। इस सरफेस के लिए फॉर्मूला लूंगा, भाई ये कैमरा में ये कवर हो रहा है ना, इस सरफेस के लिए फॉर्मूला लूंगा तो कैसे लूंगा? फॉर्मूले का पैटर्न तो ये रहा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पे कौन सा लेना है? पहले वाला मीडियम। तो इस सरफेस के लिए पहला मीडियम कौन है? Na, एयर। रिफ्रैक्शन के जस्ट बाद वाला मीडियम कौन है? ग्लास, है ना। फिर यहां पे N2 माइनस N1, वही पैटर्न है, दूसरा मीडियम माइनस फर्स्ट मीडियम। हो गया। इस सरफेस के लिए फॉर्मूला ऐसा आएगा। लेकिन दोस्त, इस सरफेस के लिए यही फॉर्मूला देख कैसा दिखेगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब यहां पे फर्स्ट मीडियम, तो ये सरफेस पे तू खड़ा है, तुझे तो दिखेगा ना कि मेरा रे पहले इस मीडियम में था, फिर यहां पे आया। इस सरफेस के लिए तुझे ये पिक्चर नहीं दिखेगा, समझ, यही दिखेगा फर्स्ट एंड सेकंड मीडियम। तो रख दे फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, और ये सेकंड माइनस फर्स्ट। हो गया ना पूरा उल्टा पिक्चर? देख फॉर्मूला, समझा? हाँ, तो इस फॉर्मूले को जिस सरफेस के लिए ले रहे हैं उधर ध्यान रखना है कि क्या फर्स्ट मीडियम है, क्या सेकंड मीडियम है। ओके, चल अब आज का अपन मेन थियरी अपना स्टार्ट करते हैं। देखो, अब ये जो थीन लेंस इमेज फॉर्म करता है, तो इस प्रोसीजर को हम दो फेज में, दो स्टेजेस में अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। क्या? ये इतना सा है, छोटू सा लेंस, मैं इसको मान ले बड़ा करूं, इमेजिन कर, इसको जूम करूं ऐसा। जो एक्चुअली रियल लाइफ में जब आप लैब में जाते हो ना, तो जो टेबल पे रखा होता है लेंस, वो एक्चुअली इतना पतला होता है, लेकिन तुझे समझाने के लिए थोड़ा जूम किया गया है ताकि अच्छा दिखे। अब इसमें भी सेटिस्फाइड नहीं, तो थोड़ा और जूम कर दिया मैंने। अब देख रे के साथ अंदर क्या होता है। ये रे यहां से गया नॉर्मल टू द सरफेस, यहां से रिफ्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, हुआ, रिफ्रैक्ट होते 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 वापस इधर आया, यहां से हम मीडियम चेंज हुआ तो रिफ्रैक्ट हुआ, लेकिन ये तो सेम मीडियम है, तो यहाँ पे सीधा गया अंदर। फिर यहाँ पे देख, फिर नॉर्मल से अबे, तो समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे जो पिक्चर दिखाया गया है उसमें ये दो जगह पे जो बेंडिंग होता है रे का, वो नहीं दिखाया हम, क्योंकि ऊपर ऊपर से ड्राइंग बनाया अपन ने, सीधा ऐसे किया और ऐसे किया। इधर एक ही जगह रिफ्रैक्शन दिखाया, ऐसे गया और ऐसे। लेकिन यहाँ पे गलती नहीं लग रही आपको? ये से सीधा कैसे जाएगा? जब मीडियम चेंज होगा तो इसी पॉइंट पे उसको बेंड होना है, ये ऐसे जाएगा ही नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, थीन लेंस है ना, तो मामले को ज़्यादा तूल न देते हुए सीधा ड्राइंग पे फोकस करते हैं। लेकिन अंदर का बारीक ड्राइंग तो ये है। ये रे भाई सीधा ऐसे कैसे गया? यहाँ पे बेंड होना चाहिए था ना, हाँ, तो थोड़ा बेंडिंग होता है, फिर वहाँ से फिर बेंड होना चाहिए था, तो ये हुआ। तो हम इस फिनोमिनन को सीधा कैसे बता देते हैं, पता है? ये गया और ये आया। हालांकि हमारा आंसर राइट आता है, लेकिन हम ऐसा अजम्पशन लेके काम कर लेते हैं। लेकिन आज मामला तुझे अंदर से समझना है तो ये नहीं चलेगा, इसे अंदर से लेना पड़ेगा। तो मैं सिखा रहा हूँ ना,
उसी के लिए तो खड़ा हूं। चला जा। तो दो स्टेजेस कौन से हुए, फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा, दूसरी सरफेस पे फिर रिफ्रैक्शन होगा, है ना। सर वो तो सब ठीक है, आगे का ड्राइंग क्या है, तो बता रहा हूं ना भाई, रुक तो सही, आराम से पढ़ाऊं ना तसल्ली से, क्या गलत है क्या सही है वो भी तो नॉलेज मिलना चाहिए ना बच्चे को। चल पहले तो यहाँ पे वो अपना वो मस्त लिख दे नोट, क्या कि दिस इमेज फॉर्मेशन कैन बी अंडरस्टूड इन टू डिफरेंट स्टेजेस। दिस इमेज फॉर्मेशन कैन बी understood in two different stages। ओके डन। चलो अब यहाँ पे थोड़ा कैमरा का काम कमाल का होना चाहिए, करते रुको, स्पेस बनाते पूरा, इतनी सारी जगह हमको लिखने के लिए मिलनी चाहिए सर। नॉट टू वरी बच्चा, नॉट टू वरी, ठीक है। चला जा, देखो पहले ये वाली सरफेस पे बात करें, ए बी सी, ये वाली, अरे ये वाली रे, ये, हाँ है ना। तो चलो पहला टाइटल डालते हैं, 8 सरफेस ए बी सी। ए बी सी पे क्या होता है, तो उसका ड्राइंग निकालना पड़ेगा, ये ए बी सी को यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा भैया, ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो किया ड्रॉ, ये हो गया आपका ए बी एंड सी। आराम से ड्राइंग देखना, घबराना नहीं, यस। चलो यहाँ पे था अपना पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है। ऑब्जेक्ट में से रेज निकले, निकालो रे, एक इधर गया एक इधर गया। ये वाला रे तो बेंड होगा नहीं क्योंकि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो सीधा निकलेगा। हाँ वो दूसरा वाला यहाँ से बेंड होगा, रिफ्रैक्शन होगा ना। अच्छा इसके यहाँ तक पूरा समझ तू, ये कांच है, कांच ऐसे ही बोलता हूँ, कोई भी मीडियम समझ ले तू, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, क्योंकि हमने जनरली लेंसेज कांच के ही देखे ना, तो हमको वही याद आता है। हाँ सर इतना बड़ा क्या है, ये भाई ये इसके अंदर की जो थोड़ी सी ये जो स्पेस है ना, ये वाली, उसको इतना बड़ा ड्रॉ किया है ताकि तेरे को समझ में आवे। हाँ ये जो बीच की स्पेस है उसको ड्रॉ किया है ताकि समझ में आवे। ओके डन, चला जा। अब भैया क्या होना है, थोड़ा और लंबा कर दो सर ताकि क्या मजा आवे। अरे रुक, मजा चलो यहाँ पे देख, नॉर्मल टू द सरफेस लेना है, ऐसा नॉर्मल सरफेस का नॉर्मल लेना है। एक मिनट, ये सरफेस का नॉर्मल है तो रेडियस होना चाहिए, तो सेंटर से जाना चाहिए, तो ये जहाँ से पास होगा वो हो जाएगा C1, सेंटर 1 फॉर दिस सरफेस। ओके तो भैया ई जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, R1, है ना। ये तो अपने को पता है ना कि कर्व सरफेस होता है कोई भी, उसके लिए जो नॉर्मल होता है वो उसके सेंटर में से जाता है, ये तो पढ़े हुए ना। हाँ इसलिए इसको सी में से ही लिया। आराम से बारीक बारीक चीज़ों पे बात करनी होती है। तो चलो अब क्या, अब ये बेंड होगा, तो देख तू रेयर से डेंस मीडियम में जा रहा है, तो रेयर से डेंस मीडियम में जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाता है, नॉर्मल के नजदीक जाता है, क्लोज जाता है, आजा आजा ऐसे। तो इसको जाना कहाँ था, मान ले सरफेस बीच में नहीं टकराया होता तो इसको ऐसे जाना था ना, ऐसे जा रहा था ये तो, लेकिन अब टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब थोड़ा इधर नजदीक आ जाएगा, ऐसे न जाके, सुनो ऐसे न जाके यहाँ से यूं नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, है ना। तो इधर जाएगा भैया, इधर, और ये वाला रे यहाँ से यूं जाएगा, दोनों का मीटिंग यहाँ पे होगा। तो दिस विल बी इमेज बाय फर्स्ट सरफेस। हालांकि ऐसा इमेज बनता नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको आगे ये जो दूसरा सरफेस है वो यहाँ से फिर बेंड करेगा ना, लेकिन वो बेंडिंग पे हम बात नहीं कर रहे, हम फर्स्ट सरफेस क्या काम कर रही है वो बात कर रहे हैं। हाँ तो इस केस में ये हो गया आपका U, यहां से ये हो गया आपका V1 फर्स्ट इमेज, समझा। इस वाले सरफेस को थोड़ी देर भूल गया मान लो मैं, तो ये रे बेंड होके इधर गया, मान लो इस सरफेस को फिर ध्यान में लूँ, ऐसे कंसीडर करूं, तो ये वाला जो रे यहाँ पे फिर बेंड होना है, तो अलग जगह इमेज बनना है ना। हाँ हाँ थोड़ा बारीक बारीक पढ़ाई करो। चलो
अब पहले तो इसके लिए फॉर्मूला लेते हैं, फिर दूसरे सरफेस के बारे में जब बात करनी होगी तब देखेंगे यार। चलो फॉर्मूला क्या है, वही था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऊपर फर्स्ट मीडियम, तो तू इस सरफेस पे खड़ा है, तेरे लिए फर्स्ट मीडियम तो यही है ना n1, और सेकंड मीडियम तो ये है n2, तो ये तो इजी है, लगा दो n1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है अपना OB, n2 अपॉन इमेज डिस्टेंस क्या है इसके लिए BI1, ठीक है दोस्त। फिर n2 माइनस n1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बन रहा है R1, दिस इज योर इक्वेशन 1। क्लियर? चलो फर्स्ट सरफेस पे इतना ही करना था, सिर्फ ड्राइंग बना के फॉर्मूला लिखना था। एक पॉइंट डालना चाहे तो डाल दे कि इन फिगर इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय सरफेस ABC इज I1, तो लिखना है तो एक पॉइंट डाल देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है लेकिन लिख दूं इन फिगर B इमेज I1 is formed by surface ABC। ओके, इसको फिगर B बोल देते हैं ना, डन 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 डन। चलो अब दूसरे सरफेस पे जाएं, तो चलो आ जाओ इधर दूसरा सरफेस। कैमरामैन यहां तो नहीं जा सकते ना, रेंज के बाहर चला जाएगा। अच्छा एक उसको पोज करो, हम सेट करते स्क्रीन। ओके बच्चा लोग स्क्रीन सेट हुआ, इतना और जगह मिल गया लिखने को, थोड़ा बाहर भी लिख सकता हूं ना, हाँ ठीक है। चलो अब दूसरा, इट सरफेस ADC, यहां पे क्या कारनामा होगा, चलो इट सरफेस ADC, बनाओ सरफेस ADC को, ये बन गया ये बीच वाला मीडियम, पूरा कांच समझते हैं हम, कुछ भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सेकंड सरफेस विच इज ADC। अब सुनो, सेकंड सरफेस फिर रिफ्रैक्शन कर रहा है, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट का है। हाँ इस घटना को देख, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, वो इस सरफेस ने एज अ ऑब्जेक्ट ले लिया उसको, और इमेज यहाँ पे देना चाहा, लेकिन दूसरे सरफेस ने देने नहीं दिया। वो क्यों, तो सीख रहे आगे, तो ये समझ इस ऑब्जेक्ट का इसने यूज कर लिया है। अब इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसके पीछे छुप गया ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दिख रहा है ना कैमरे में। इस सरफेस के लिए ABC के लिए ये रहा ऑब्जेक्ट, बट इसके लिए तो ऑब्जेक्ट इसके पीछे छुप गया, अब ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो इस सिचुएशन में एक धांसू आइडिया है क्या, कि फर्स्ट सरफेस ने जो इमेज बनाया है, वही इमेज अब दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। आया पकड़ में? इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट सरफेस सर्व्स बिहेव्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस, बट वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हाँ, क्योंकि ये इमेज कभी बना ही नहीं, दूसरी सरफेस ने इसको गिरा दिया, इधर ही बनने ही नहीं दिया, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो थोड़ा नोटिस लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्या, इमेज फॉर्म्ड बाय ABC surface serves as virtual object for ADC surface। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से तो देखने जाओ तो भैया समझ लो, ये जो रे आ रहा था ना ऐसे I1 वाला, उसको समझ ले इधर जा रहा था, ये इधर था शायद तुम्हारा I1। हाँ, ये बीच में सरफेस नहीं मिला होता तो ये जो रे आ रहा था इधर, वो ऐसे ही आ रहा था, यूं कहीं से खींचा हुआ I1। लेकिन इस सरफेस ने क्या किया, इस रे को अब यहाँ पे फिर बेंड करेगा, तो ये रे एक्चुअली थोड़ा और बेंड हो जाएगा यूं, तो फाइनल इमेज इधर मिलेगा। अरे सर इधर ही क्यों बेंड हुआ भाई, नॉर्मल टू द सरफेस बना पहले तो, देख ये रहा सरफेस का नॉर्मल है ना, तो ये हो गया अपना C2। ठीक है, तो ये हो गया R2। ओके दोस्त, हाँ तो अब इस बार तेरा ये जो रे है ना, ये वाला रे जब यहाँ दूसरे सरफेस के पास आना चाहता है यहाँ पे, तो ये डेंस से रेयर में जा रहा है, डेंस से रेयर में जा रहा है, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाना चाहिए ना। हाँ, तो अवे जाने के लिए क्या होगा, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो इधर सीन समझ, जैसे यहाँ पे ये तेरा दूसरा सरफेस है, नॉर्मल ऐसे हैं, समझ रहे हैं। अब
अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब यहाँ पे जाना चाहता था वो, लेकिन थोड़ा अवे हो गया तो इधर हो गया ना, नॉर्मल से और डिस्टेंस बढ़ गया इसका। समझ में आ रहा है? छोटा छोटा बारीक फिजिक्स समझना पड़ेगा। पहली बार है ना तो बहुत नया नयापन लग रहा है, एक दो बार प्रैक्टिस करेगा ना किरणों की, यहाँ पे रेज की, तांसू प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल इसलिए थोड़ा आगे की तरफ हो गया। तो फाइनल इमेज यहाँ बन गया अपना। हाँ ठीक है, ओके चल दोस्त, तो आजा, अब लिखना पड़ेगा यहाँ पे कुछ, तो क्या कि रे refracted at ADC surface again and final image is formed at I, which is shown into figure. Ray refracted again at ADC and final image is formed at I. ठीक है, चलो फॉर्मूला लेते हैं ये वाला, आ जाओ, जो स्टोरी बोलना था बोल दिया, फॉर्मूला ले। चल फॉर्मूले में क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो ठीक है, इस बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन है, दूसरी वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये थोड़ी है, ये लिखा ना, पहली सरफेस ने जो इमेज बनाया वो दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट तो ये हो गया इतना di1 दिख रहा है ना, तो हो गया ऑब्जेक्ट di1। ओके, अब इस सरफेस के लिए इमेज यहाँ पे बना, तो ये हो गया अपना इमेज डिस्टेंस di, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, dc2। ओके, यहाँ सीधा r1 लिख दिया था, चलेगा, bc1 लिख, r1 लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके डन। अब फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम, और यहाँ पे, तो इस बार देख यहाँ पे खड़े रह के देख भाई, कैमरा हिलना नहीं चाहिए भाई, इस बार देख यहाँ पे खड़ा है ना, तो रे पहले इधर था फिर इधर आया ना, तो ये जो n2 है तेरा एक्चुअल, वो इस बार क्या काम करेगा, n1, और ये जो n1 है वो क्या हो जाएगा, n2। हाँ, तो n2 n1 को चेंज कर दिया सिर्फ। हाँ, हो गया इक्वेशन 2। बस अब झंडे गाड़ने हैं, ये थोड़ा यहाँ पे समझना मज़ेदार था। आया, समझ में आया ना, पक्का ना? एक बार थोड़ा सा फिर से देख ले, ज्ञान ऊपर से, थोड़ा इसको चौड़ा करके देख लेंस को। जो रे यहाँ से आया, यूँ बेंड हुआ, फिर यहाँ से इधर जाने वाला था, नहीं गया, और थोड़ा और बेंड हो गया, है ना, तो यहाँ पे अपना I1 था। ठीक है, अब गौर से देख, ये जो स्पेस है ना बीच का, बहुत कम होता है, क्योंकि थीन लेंस है। थीन लेंस एक्चुअल में कैसा दिखता है, बोला था ना ऐसा दिखेगा लैब में आपको, तो बीच का स्पेस बहुत कम है, तो आप यहाँ से डिस्टेंस लो या यहाँ से लो, कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो यहाँ पे आपका B है और यहाँ पे आपका D है, समझो ये B पॉइंट है और ये D पॉइंट है। अब यहाँ से डिस्टेंस ले रहे हो या यहाँ से ले रहे हो, ये इक्वल है, क्योंकि ये स्पेस इतना बड़ा है नहीं, ये हमने जूम किया, ये स्पेस बहुत छोटा है ना। तो आर्ग्यूमेंट लिख दो, एज वी नो दीज आर थीन लेंस, दिस इज अ थीन लेंस, तो लिखो एज वी नो फॉर थीन लेंस, थीन लेंस के लिए चाहे B से डिस्टेंस लो या D से लो, फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि बीच में जगह बहुत कम है। तो ये आपका BI1 लो या DI1 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। BI1 इज इक्वल टू DI1 विच इज V1, और ये रेडियस भी इक्वल है, BC1 इज इक्वल टू DC2 इज इक्वल टू R। बस ये सारा मामला सेट। अब ये जगह चाहिए दोस्त अपने को, चल तो जगह बनाते हैं और आंसर लाते हैं। क्या करेंगे, 1 का और 2 का टोटल करो, मामला खत्म करो। चलो कैमरा सेट करना है भाई, रुको पोज कर दो फिर सेट करो। ये आ रहा है, कवर हो रहा है स्क्रीन, थैंक यू। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दो, यहाँ से उठाओ ये मामला, -n1 अपॉन OB प्लस n2 अपॉन BI1, फिर इसके साथ इसको ऐड कर दो, हाँ, -n2 अपॉन DI1 प्लस n1 अपॉन DI इज इक्वल टू, इसको प्लस करो, ये दिख रहा है ना कैमरे में पूरा, हाँ चलो करते हैं प्लस n2 माइनस n1 BC1 प्लस
n1 माइनस n2 अपॉन dc2। अब देख भाई ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि bi1 di1 डिस्टेंस इक्वल है ना, तो कैंसिल। तो यहाँ पे क्या रह जाता है n1, और OB क्या था अपना u, सबसे पहले पता तो था OB क्या था अपना u। यस, साइन कन्वेंशन को फॉलो अप नहीं कर रहा हूँ, थियरी पढ़ा रहा हूँ। जब फाइनल एक फॉर्मूला बन जाए ना, उस फॉर्मूले का जब तू न्यूमेरिकल्स में यूज करे तब साइन पे फोकस करना, कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, ठीक है। चल अब क्या रहेगा भैया, di, ये रहा di फाइनल इमेज डिस्टेंस v। तो ये दोनों हो गया। अब इनका क्या मामला है भाई, n2 माइनस n1 bc1 मतलब r1, फिर इसको सीधा कर दे ऐसे, तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, और ये dc2 मतलब r2, ठीक है। चल भाई n1 कॉमन ले ले, माइनस 1 अपॉन u 1 अपॉन v, n2 माइनस n1 कॉमन, क्या रह गया अंदर 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इस n1 को लगा दे नीचे, ही हा हा, फार्मूला आ गया, आंसर आ गया। मेरा तो हमेशा ही आता है बे, कई सालों से पढ़ा रहा हूँ। हाँ चलो ठीक है, धांसू लगाना, ये इस ड्राइंग को दोस्त प्रैक्टिस करना, इज द मैटर ऑफ प्रैक्टिस, है ना। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, अभी तो बहुत है, वीडियो लंबा जाना है आज। 1 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, हो गया एक क्वेश्चन, मजा आया? थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ नया था ना। हाँ मुझे तो बहुत इजी लगता है ये, लेकिन मुझे ये टेंशन रहता है पढ़ाते वक्त कि बच्चे को डिलीवर नहीं हो पाया, तो इसलिए थोड़ा स्पीड बीच में कम कर दिया और आराम से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब जैसे जैसे फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के टच में लाएंगे हम, इजी लगेगा एकदम। अब इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इसको हम थीन लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीन लेंस। हाँ अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि भाई थीन लेंस फॉर्मूला लिखो और लेंस मेकर्स फॉर्मूला लाओ, फिर गाउस का फॉर्मूला लाओ लेंस के लिए। तो ये 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन बन सकता है, जिसको हम क्वेश्चन नंबर 21 नाम देते हैं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन 21, ये माइक देखना जरा। क्वेश्चन 21 क्या, राइट थीन लेंस फॉर्मूला एंड डिराइव लेंस मेकर्स प्लस गाउस फॉर्मूला। दो फॉर्मूले लाने हैं। गाउस फॉर्मूला फॉर लेंस, सारा लेंस के लिए ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बढ़िया सा एक टाइटल देंगे, क्या, थीन लेंस फॉर्मूला। जो हमने अभी पढ़ा था वो हमको याद रखना पड़ेगा। थीन लेंस फॉर्मूला ये रहा, माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी n2 माइनस n1, हाँ, अपॉन n1, और इनसाइड द ब्रैकेट क्या था 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। सारा समझाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा जाएगा। इन्होंने क्या पूछा है, लेंस मेकर्स और गाउस फॉर्मूला पूछा है। ये खत्म करते ही मैं न्यूटन का एक फॉर्मूला दूंगा जो तेरे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसकी ड्राइंग देख के, उसका मैथमेटिक्स देखेगा ना, सिर्फ 5-7 मिनट का ही है, तेरा दिल खुश हो जाएगा कि हाँ यार अब किरणें, रे ऑप्टिक्स फील हो रहा है ना। तो कीप वॉचिंग, इसको निपटा दे, अपन न्यूटन का फॉर्मूला लेते हैं। चलो आ जाओ, फिर लास्ट में इन फॉर्मूलों पे 1-2 सम्स की भी प्रैक्टिस करेंगे, तो पूरा तेरा आज ही स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथन, ठीक है। चल दोस्त आ जा, ये हो गया इक्वेशन 1। अब यहाँ पे एक ट्रिक लगाना है। क्या, मान लो आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे है, तो इमेज कहां बनेगा? सोचो, वीडियो पॉज करके सोचना चाहिए आपको। क्या सोचने का, इतने बड़े बच्चे हो गए। सब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे है तो इमेज एफ पे बनेगा, फोकल पॉइंट पे, है ना। हाँ तो यहां पे करो ऐसा ट्रिक कि इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इन्फिनाइट, इन दैट केस इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ। अरे बाबा, ये रहा तेरा लेंस, समझ। ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे, तो उसमें से आने वाले सारे रेस को हम एक्सिस के पैरेलल ही कंसीडर करते हैं, और पैरेलल रेस सारे कहाँ कन्वर्ज होंगे, यहाँ एफ पर। तो ये जो फोकल लेंथ है वही तेरा इमेज डिस्टेंस बन गया ना, यहीं पे तो इमेज बन रहा है, तो v इज इक्वल टू एफ को हम ले सकते हैं ना यहाँ पे। हाँ ठीक है, चलो तो इसको अप्लाई कर दो इक्वेशन 1 में। इन्फिनाइट एफ n2 माइनस n1 अपॉन n1, 1 अपॉन r1
1/r2। ये 1/इन्फानाइट है, वायर बीच में आ रहा है, ये 1/इन्फानाइट तो हो गया 0, तो अब आपके पास क्या रह गया 1/f ही। साहब आंसर आ गया। अरे सर इसमें तो कुछ नहीं था, हाँ ना, कुछ नहीं था, इसलिए इसके साथ गाउस को भी ऐड किया ना। हाँ ठीक है, चलो ये हो गया आपका इक्वेशन 2। कैमरामैन ये कवर हो रहा है ना, नीचे लिख पा रहा हूँ तो हाँ, इसको हम बोल देते हैं अपना लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अच्छा, इसी को फोकल लेंथ का फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्योंकि ये एफ इसमें सब्जेक्ट है ना, एफ हीरो है अपना, ये सब साइड रोल वाले हैं, तो इस फॉर्मूले में आप एफ भी पता कर सकते हो, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के, तो इसको फोकल लेंथ का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। इस नाम से भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, फोकल लेंथ का फॉर्मूला फॉर लेंस, ये हो गया। ठीक है, अब गाउस क्या है इसमें? तो भैया गाउस कैसे लाएंगे? इन दोनों को कंपेयर करो रे, 1 और 2 को। यस, कंपेयर इक्वेशन 1 और 2। देखो कंपैरिजन में पता चला ना, ये इक्वल है और ये भी इक्वल है, तो ये पूरा कैंसिल, तो ये और ये आ जाएगा आमने सामने, -1/u + 1/v 1/f। ये हो गया गाउस फॉर्मूला फॉर लेंस। गाउसियन फॉर्मूला फॉर लेंस, समझे बच्चा पार्टी? सर ऐसा तो हम देखे हैं कहीं, अरे मिरर में देखा था रे, मिरर में लेकिन माइनस नहीं था, वो सिर्फ इतना था, मिरर फॉर्मूला ये था। हाँ तो तुझे अभी याद रह गया ना कि जो मिरर का फॉर्मूला है वही लेंस का भी फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव साइन है, जिसको याद रखना, वो गलती नहीं होगी। अब फॉर्मूला तो याद आ गया ना। हाँ ठीक है दोस्त, ये टेक्निकली 2 मार्क्स की रेंज का क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम्स में या स्कूल एग्जाम्स में आपके पूछ सकते हैं, पूछने वाले, पेपर बनाने वाले महान लोग। अब यहाँ से अपना टेक्स्ट बुक का मामला खत्म होता है। अब यहाँ से जो पिछले 10-15 मिनट का वीडियो बनेगा वो सोहम सर स्पेशलिस्ट, तो जो बच्चे जेई नीट के लिए ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहते हैं वो वीडियो पे रुके रहें, और सिर्फ बोर्ड का प्रिपरेशन करना है तो ये आपका काम हो गया है। आप स्क्रीनशॉट लो और घर जाओ, ठीक है? स्क्रीनशॉट दे दो इनको, टेक्नीशियन 1, 2 एंड हो गया ना स्क्रीनशॉट। चलो आ जाओ। अब न्यूटन का फॉर्मूला, ऐसे ये गाउस का फॉर्मूला ज़्यादा हैंडी है, इजी है न्यूमेरिकल्स में डील करने को, लेकिन एल्जेब्रिकली न्यूटन का फॉर्मूला भी सिंपलर, यस इजी रहता है यूज करने में। चलो क्या था न्यूटन बाबा का फॉर्मूला? न्यूटन्स फॉर्मूला, चलो बनाते हैं, मस्त ड्राइंग लेते हैं, ड्राइंग पर से अपने को सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा बड़ा लेते हैं ना ड्राइंग, हाँ तो क्लीन एकदम समझ में आना चाहिए। आ रहा है, वाह क्या बड़ा ले लिया साहब। चलो ठीक है, यहाँ पे अपन समझते हैं फोकल लेंथ का फोकस पॉइंट। ले लो ऑब्जेक्ट, कहीं ना कहीं तो लेना पड़ेगा। चलो यहाँ ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। हाँ, ऑब्जेक्ट को नाम नहीं देते हैं, सिर्फ इसका हाइट बोल देते हैं h1, ठीक है? अब इसका इमेज कहाँ बन रहा है? तो इमेज बनाते हैं ना अपन, उसी लिए तो आए यहाँ पे। चलो शांति से, इमेज तो कैसे बनाना पता है ना, एक पैरेलल रे डालो यहाँ से, डाला, अब ये रे रिफ्लेक्ट हो गया, एफ में से जाएगा, तो यहाँ पे इसका एफ समझ लो। अच्छा पहले एफ बनाने का, फिर इस रे को एफ में से ही लाने का, ऐसे सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ क्या बोर्ड स्लिपर ही है ना, हाथ स्लिप हो जाता है, तो जो बनाया तो उसको मान लेने यार। अब चल बाद में देखेंगे आर्ग्यूमेंट तेरी। एक रे यहाँ से गया, अब दूजा एक काम कर, दूजा एफ में से डालियो, डाला, ये कहाँ जाएगा? एफ वाला कहाँ जाएगा? पैरेलल ना, तो यहाँ पे कहीं पे मुलाकात होगी इन दोनों की, क्या बोलते हो? अरे थोड़ा डार्क करता हूँ, ठीक है, सब कुछ डार्क करो सर। अरे कर रहा हूँ पापा, रुक जाओ। हाँ यहाँ पे बन गया इमेज, बना दो, ये रहा इमेज को h2 बोल दो, इमेज हाइट को, ठीक है? अब देख न्यूटन बाबा का ज्ञान बांटते हैं इसमें। सबसे पहले तो सारे डिस्टेंस के नाम लिख, जैसे ये वाला डिस्टेंस है, इसको तो फोकल लेंथ बोलेंगे, फर्स्ट फोकल लेंथ, और इसको बोलेंगे
सेकंड फोकल लेंथ। हालांकि जिस शेप का अपन ने लेंस लिया है उसमें ये दोनों इक्वली ही होगा। हाँ, ज़रूरत पड़ने पे ऐसा भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो सर अलग अलग क्यों ले रहे हैं? अरे यार फॉर्मूला है ना, जनरल होता है। जनरल मतलब इस लेंस के लिए नहीं लगता है। जैसे तेरा लेंस ऐसा हो गया यूं, समझ, इस टाइप का लेंस है तो इसका फोकल लेंथ अलग होगा, इसका अलग होगा, तब f1 f2 तेरा डिफरेंट हो जाएगा, है ना। तो फॉर्मूला जनरलाइज्ड होता है, इसी एक सिचुएशन पे डिपेंड नहीं होता ये। लेकिन अभी हमने जो सिचुएशन लिया उसमें लास्ट में अपन इसको इक्वल ले पाएंगे, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ये क्या है? इमेज डिस्टेंस, है ना, ठीक है दोस्त। तो सर ये जो एडिशनल डिस्टेंस है, एक्स्ट्रा इतना, इसको न्यूटन बाबा ने नाम दिया था x1। क्या नाम दिया था? x1। चल x1 को पढ़ेंगे क्या? एक्स्ट्रा फोकल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, हाँ ऐसा बोलते हैं इसको, एक्स्ट्रा फोकल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यस। फिर यहाँ पे भी देख ऐसा थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, ये v है, f2 है, तो सर ये जो बचा वो इसको x2 बोला था न्यूटन बाबा ने, हाँ। तो x2 का नाम क्या रखेंगे? ऐसा ही, बिल्कुल पता चल गया ना। एक्स्ट्रा फोकल से एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, एक्स्ट्रा फोकल इमेज डिस्टेंस, एक्स्ट्रा फोकल इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अब ये चित्र में खास दम नहीं है, चित्र में दम नहीं है, चित्र के अंदर जो गणित बन रहा है ना वो बहुत मज़ेदार है। तो सारा का सारा गणित चलो हम देखते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, काम आएगी। हाँ हाँ, चल देख, इसका पूरा ज्योमेट्री दिखाता हूँ तेरे को। यहाँ पे और यहाँ पे जो एंगल है वो इक्वल होने, वेरी गुड। इसको नाम दे दो θ1, इसको भी θ1। तो पहले इन दोनों ट्रायंगलों में tan के फॉर्मूले लगाते हैं। चल देख, tan θ1, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो tan मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट में क्या है? h1, एडजेसेंट में क्या है? ये x1, वेरी गुड। अब फिर से tan θ1 का फॉर्मूला इस वाले ट्रायंगल में, ये वाला, अरे यार ये दिख रहा है ना, ये वाला, हाँ अपोजिट में ये वाला है, तो ये तो h2 के जितना ही है ना, देख। तो दिस इज योर h2, दिस इज योर f1, तो ले ले अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब कंपेयर करो दोनों को, कंपेयर करेंगे तो ये h1 अपॉन x1, h2 अपॉन f2, h2 को नीचे, x1 को ऊपर डाल। अरे सर क्या मैथमेटिक्स है, क्या है? इक्वेशन 1 है, छोड़ आगे बढ़। चल अब ऐसा ही फिर से दो इक्वल एंगल का पेयर और एक जगह दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे भी मुलाइजा गौर फरमाइएगा इरशाद। ये θ2 है, ये भी तेरा θ2 है, इक्वल एंगल है ना। तो इसका ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, देख, इसका ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, देख। ले 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 tan का फॉर्मूला ले ले, tan θ2 अपोजिट, ये कितना है रे? ये इसके जितना है h1 के, यस इक्वल है ना। अरे साहब अच्छे से लिखो, स्क्रीनशॉट में मज़ा नहीं आता। ठीक है, ले h1 और एडजेसेंट ये रहा इतना f2, ठीक है। फिर से tan θ2 इस वाले ट्रायंगल में देख, ये रहा अपोजिट और ये रहा एडजेसेंट x2, तो h2 अपॉन x2 कंपेयर करो, h1 अपॉन f2, इसको इधर इसको नीचे, h1 अपॉन h2, f2 अपॉन x2, इक्वेशन 2, ठीक है। अब थोड़ी जगह यहाँ पे बनानी पड़ेगी। चाहूँ मैं आना अपने तो दिल का पता दे, चाहूँ मैं आना। दोनों को कंपेयर कर भाई, कंपेयर कर तो निकला क्या बचा? x1 अपॉन f2, f2 अपॉन x2, इसको इधर लगा डाला, लाइफ जिंगा लाला, यस। तो f1 इंटू f2, x1 इंटू x2, बट एज यू नो फॉर दिस पर्टिकुलर लेंस f1 एंड f2 आर इक्वल, सो इट विल बी f स्क्वायर x1 x2। और तेरे को स्क्वायर में इंटरेस्ट नहीं है तो इधर रूट कर दे, रूट कर दे, कर दे, कर दे। हाँ, ये हो गया बॉक्स, न्यूटन बाबा का फार्मूला। ऐसे तो ये याद रखना चाहिए क्योंकि हर बार फोकल लेंथ इक्वल नहीं होगा, ये याद रखना चाहिए आपको, है ना, है कि नहीं दासू?
मानता है ना कि हाँ यार, ऐसा सब एक्स्ट्रा कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने से ना रे ऑप्टिक्स में फीलिंग्स आती है कि हाँ यार इतना अच्छा अच्छा गणित, दो जगह 10 के फॉर्मूले लग रहे हैं। और करना क्या था, सिर्फ 9th-10th क्लास में पढ़े ये 10 के फंडे अपन ने, सिर्फ कंपेयर किया, आंसर आया तो फिर। लेकिन ऐसा हम जनरली सोचते नहीं है ड्राइंग के अंदर घुस के ऐसा कभी। तो न्यूटन बाबा ने सोचा ना, इसलिए तो वो साइंटिस्ट है। ठीक है, अब दोस्त इसका स्क्रीनशॉट हो जाए तो एक छोटी सी प्रैक्टिस वो फोकल लेंथ वाले फॉर्मूले पे, एक आधा सम उसका भी अपन लेते हैं। चलो हो गया स्क्रीनशॉट आपका, मिटा रहा हूं भैया इसको। यही था फॉर्मूला। देख तुझे याद नहीं रहता, मुझे कितना स्पीड में याद है। बच्चों जैसा फॉर्मूला याद रह जाएगा। ये लेंस मेकर से यहाँ से ये हटा दे, ये कर दे, तो ये हो गया थिन लेंस का फॉर्मूला। फिर इसको हटा दे, फिर इसको ले आ, ये हो गया लेंस मेकर्स फॉर्मूला। समझा कि नहीं? इस फॉर्मूले में बहुत धांसू चीज है, समझा रहा हूँ। देख रेडियस के फंडे बहुत गजब है। हाँ जैसे ये लेंस है, देख ये रहा लेंस, वीडियो पे चिपक के रहना लास्ट तक, मजा आने वाला है। ये रहा लेंस, ये है सरफेस 1, ये है सरफेस 2। ठीक है, अब दोस्त ये दोनों रेडियस का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, वो तो हम जानते हैं, दोनों की लेंथ इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये सरफेस यूनिफॉर्म है ना, परफेक्ट। ऐसा नहीं है ना कि जैसे ये इधर सरफेस ऐसे है और ये ऐसे है, तो फिर ये वाला जो बनेगा ना उसका रेडियस कम होगा और इसका रेडियस बड़ा होगा। लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ है नहीं, दोनों इक्वल है, तो रेडियस का मेजरमेंट निकालोगे तो इक्वल ही आएगा। तो आर नाम देके रख दिया, बात खत्म। अब देखो प्लस माइनस डिसाइड करना टफ मैटर। अब वीडियो पे रुके हुए हो ना तो कुछ अच्छा दूंगा ना। हाँ चल ठीक है, ये जो इस सेकंड सरफेस को थोड़ी देर के लिए भूल जा। ऑब्जेक्ट तेरा यहाँ पर है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है इधर, ठीक है। अब इसका गोला कहाँ बनेगा, तभी तो रेडियस दिखेगा। तो इसका गोला ऐसे बना, यूं बना, तो इसका रेडियस इधर पोल से यहाँ से लेना होता है ना अपने को, सेंटर से। हाँ तो ये इधर इसका रेडियस आ गया R1। अब देख जो तेरा इंसिडेंट रे था उसी डायरेक्शन में ये है, तो प्लस पॉजिटिव। अब दूसरे सरफेस के बारे में सोच, तब पहले सरफेस को थोड़ी देर के लिए भूल जा। इसका गोला इधर बनेगा तो इसका रेडियस तो इधर आएगा, यूं अपोजिट में मेजरमेंट होगा ना R2, तो हाँ तो फिर इंसिडेंट रे के अपोजिट में, हाँ तो ये बन गया नेगेटिव। समझा? और ये लेंस कौन सा था तेरा, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस में ये सेट है तेरा मामला, हर बार ऐसे ही करना, इसको पॉजिटिव लेना, इसको नेगेटिव लेना, जा मुझे कर। तो चल अब देख फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा फॉर्मूले में, n2 माइनस n1 अपॉन n1। रुक, फॉर्मूला यही रहने दे, इसमें आर रख सकते हैं अपन, ऐसे कर सकते हैं, प्लस r माइनस r, तो इट विल बिकम लाइक n2 माइनस n1 अपॉन n1, 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r, n2 माइनस n1 अपॉन n1, 2 अपॉन r। ये हो सकता है ऐसा मामला, नो प्रॉब्लम। सर कॉन्वेक्स न हुआ और कॉनकेव हुआ तो क्यों घबरा रहा है, मैं खड़ा हूं ना। देख कॉनकेव सिर्फ दो गोले कहां बन रहे वही हमको देखना होता है ना। ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस है। फर्स्ट सरफेस का गोला देख इधर बनेगा, तो रेडियस इधर से मेजरमेंट होगा, यहां से पोल से मापते ना यूं, और तेरा ऑब्जेक्ट तो इधर पड़ा होगा कहीं, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट में आया ना, तो R1 नेगेटिव। और इसका गोला इधर बनेगा, तो इधर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही, तो R2 तेरा पॉजिटिव। तो कॉनकेव में R1 नेगेटिव और R2 पॉजिटिव। समझा? अब तेरे को पता है कितना इजी फॉर्मूला बन गया ये। मान ले क्वेश्चन में ऐसा बोला कि भाई एक लेंस का इंडेक्स 3/2 है, उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ ढूंढो। तेरे को जो इतना बड़ा मामला दिखता है ना, वो 1 सेकंड में तेरे को आंसर देगा। रख इसमें वैल्यू, ये कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूं मैं। चल कॉन्वेक्स में तो ये लागू पड़ेगा ना, कॉनकेव में ऐसा होता है। ठीक है चल देख, 1/f, n2 मतलब अंदर जो है वो n2 और बाहर है वो n1। तो अंदर क्या है, कांच है, तो कांच के लिए 3/2 और बाहर तो हवा है, तो 1 1, r कितना है 5,
हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे बचेगा 1/2, 2/5, f इज इक्वल टू 5। बोल, क्या बोलता है दोस्त? आया मजा? आया ना मजा कि नहीं आया मजा? हाँ, तो लोग ना ये इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से, कब प्लस आर, कब माइनस आर, कब माइनस आर, कब प्लस आर, इसको प्रैक्टिस करना। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया? वीडियो अच्छा लगा? कीप वॉचिंग द वीडियोज। इस पे बहुत डिटेलिंग करेंगे अपन। 4 टाइप के लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉनकेव, बहुत अच्छी अच्छी बातें आएंगी। कीप वॉचिंग द वीडियोज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, बाय।